नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स समाचार। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सेमरहवा घाट पर 27 करोड़ का पुल स्वीकृत। विधायक ऋषि त्रिपाठी के आश्वासन से वर्षों का इंतजार खत्म। पुल नहीं बना तो वोट नहीं मांगूंगा। चुनावी मंच पर किया वादा हुआ साकार। दर्जनों गांवों को मिलेगी बड़ी राहत। नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के लक्ष्मीपुर ब्लॉक स्थित सेमरहवा घाट पर नोही नदी के ऊपर बहुप्रतीक्षित पुल निर्माण को शासन से स्वीकृति मिल गई है। करीब 27 करोड़ की लागत से बनने वाला यह पुल सेमरहवा ग्राम सभा सहित आसपास के दर्जनों गांव के लोगों के लिए राहत और विकास का नया द्वार खोलेगा। वर्षों से पुल के अभाव में इस क्षेत्र के ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 3 और घने जंगलों से घिरे इस इलाके में बरसात के दौरान स्थिति और भी गंभीर हो जाती थी। रोहिन नदी के उफान पर आने से गांव का संपर्क पूरी तरह कट जाता था, जिससे गांव को शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए काफी परेशानियां उठानी पड़ती थी। ग्रामीणों की समस्या को लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान क्षेत्र में पुल नहीं तो वोट नहीं का नारा गूंज उठा था। नाराज ग्रामीणों ने मतदान के बहिष्कार तक का ऐलान कर दिया था, जिससे यह मुद्दा पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया था। इसी दौरान नौतनवा के विधायक ऋषि त्रिपाठी स्वयं ग्रामीणों के बीच पहुंचे और उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि सेमरहवा घाट पर पुल का निर्माण नहीं हुआ तो वे दोबारा जनता से वोट मांगने नहीं आएंगे। विधायक के इस स्पष्ट आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने मतदान में हिस्सा लिया। विधायक ऋषि त्रिपाठी ने बताया कि उन्होंने इस जन समस्या को प्राथमिकता देते हुए लगातार शासन स्तर पर प्रयास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई बार मुलाकात कर लिखित रूप में मांग रखी गई और इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया गया। लगातार प्रयासों के बाद अब शासन ने सेमरहवा घाट पर पुल निर्माण को मंजूरी दे दी है। लगभग 27 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह पुल क्षेत्र के हजारों लोगों के आवागमन को आसान बनाएगा और विकास की नई संभावनाओं को भी गति देगा। विधायक ऋषि त्रिपाठी ने पुल निर्माण की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पुल क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग थी। इसके बनने से सेमरहवा सहित आसपास के गाँव के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी। नौतनवा से अंबिका दत्ती चौबे की रिपोर्ट। विधायक जी, आज किस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? देखिए, आज हम सभी यहाँ पर बैठे हैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है कि हमारे नौतनवा विधानसभा के लक्ष्मीपुर विकास खंड में सेमरहवा ग्राम पंचायत जो है वहाँ रोहिन नदी पर एक पक्के सेतु पुल की मांग दशकों से वहाँ के लोगों द्वारा की जा रही थी और मैंने भी वहाँ पे जाके देखा था। उस पुल की बहुत ही आवश्यकता थी, जिसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, सदन में इसकी आवाज उठाई और मैं धन्यवाद देता हूं अपने प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का कि उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए इसकी स्वीकृति दी है। विधायक जी, इस पुल का लागत कितना होगा, कितना करोड़ पास हुआ है? देखिए, ये करीब 26 करोड़ 82 लाख की लागत से इस पुल को स्वीकृति मिली है और निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य नौतनवा विधानसभा के लक्ष्मीपुर ब्लॉक में होने जा रहा है। सेमरहवा गांव के ग्रामीण कब तक आस लगाएं कि कार्य जो है शुरू हो जाएगा? देखिए, हमने आपसे बताया कि इसकी स्वीकृति हो चुकी है और जल्द ही जो आगे की प्रक्रिया होती है कि टेंडर होता है, काम शुरू होता है, तो जल्द ही वहां पे हम जाएंगे और उस कार्य को हम लोग शुरू कराएंगे। लोकसभा चुनाव में पब्लिक ने वहां पे विरोध किया था कि हम मतदान नहीं करेंगे, तो इस बार पुल बन जा रहा है, तो क्या लगता है कि आपके भावी चुनाव में इसका लाभ मिल सकेगा? देखिए, लोकसभा के चुनाव में हाँ, ये आपने बताया कि वहां पे हम लोग को सूचना मिली थी कि इस पुल के निर्माण न होने से लोगों में थोड़ा सा नाराजगी थी। मैं स्वयं वहां पे गया था और हमने वहां लोगों को आश्वस्त किया था कि जल्द ही इस पुल का निर्माण कराया जाएगा और मेरे आश्वासन पे, मेरे विश्वास पे उन लोगों ने वहां पे जाके घर से निकल के मतदान किया था और मैं धन्यवाद देता हूं वहां के सभी सम्मानित नागरिकों का और विशेष तौर पे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, जिन्होंने जनता के विश्वास को रखते हुए इस पुल की स्वीकृति दी है और ये एक बड़ा ऐतिहासिक कार्य लक्ष्मीपुर विकासखंड के सेमरहवा घाट पे होने जा रहा है। सेमरहवा गांव के लोग दशकों से इसका दंश झेल रहे हैं, तो इसका जो फंड है उसको लाने में कितनी कठिनाई हुई, इतने पैसे जो आए हैं? देखिए, मैंने आपसे बताया कि जब मेरे संज्ञान में ये विषय लाया गया तभी से मैं प्रयासरत था। मैंने इसके लिए 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर लिखित अनुरोध किया था और एक बार इसके लिए पूरा इसका निरीक्षण हुआ, इसका सर्वे होने के बाद एस्टीमेट बना, लेकिन किन्हीं कारणों से पिछले वित्तीय वर्ष में ये स्वीकृत नहीं हो पाया था
और फिर मैंने इसके लिए सदन में आवाज उठाई थी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष तौर पे इसके लिए अनुरोध किया था कि हमारी ये मांग है, हमारा ये अनुरोध है कि इस पुल का निर्माण हो। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए इस पुल के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी टाइम्स समाचार।